philosophical means Descartes' critique of all previous philosophies as uncertain. Descartes means डिस्कार्टेस दिख रहा है ना, मतलब एक आदमी का नाम, ठीक है ना। उसने क्या किया, बाकी सबको ने क्या टीका टिप्पणी की। टीका टीका करना मतलब उसके उस पर कमेंट्स करना, है ना। तो जितने पहले के जितने दार्शनिक दर्शन शास्त्री गए पर उसने टीका टिप्पणी की। तो ये कौन है, फ्रेंच फिलोसोफर है और मैथमेटिशियन भी है, मैथमेटिशियन भी है। डेस्कार्टेस paved way for a fresh approach which mandated that the reliance money, है ना, रिलायंस, हाँ है। रिलायंस का मतलब मालूम होना था आपको पहले। उसने सोच समझ के नाम रखा है सर, रिलायंस ऐसे नहीं रखा है। अलायंस नहीं है, कोई अलायंस जैसा वर्ड नहीं है, ठीक है। तो विच मैंडेटेड द रिलायंस ऑन फैक्ट इज एब्सोल्युटली सर्टेन, पर्टिकुलरली द फैक्ट दैट ही वाज थिंकिंग, ठीक है ना। तो उसने एक रास्ता बनाया एक फ्रेश अप्रोच के लिए, एक मतलब कि उस पर कोई ये नहीं है कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, एक फ्रेश अप्रोच किसी भी चीज़ को जानने का, ठीक है ना। विच मैंडेट द रिलायंस ऑन फैक्ट, मतलब कि विश्वास दिलाया उस फैक्ट पे। जब वो फैक्ट प्रूव हो जाएगा तो उस पर विश्वास होगा ना आपको, तभी तो, है ना। इज एब्सोल्युटली सर्टेन मतलब कि भाई ये ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तभी तो विश्वास होगा ना, जब वो आप एक्सपेरिमेंट करोगे ऑब्जर्व करोगे तभी तो आप विश्वास करोगे ना उस पर। पर्टिकुलरली द फैक्ट दैट ही वॉज थिंकिंग, जो वो सोच रहा है उस पर अगर उसको विश्वास करना है। अगर समझ लो मैं सोच रहा हूँ कि कबूतर उड़ जाए, तो भाई कबूतर उड़ रहा है तो कैसे उड़ रहा है, विंग्स के कारण उड़ रहा है, उसके कुछ कार्टिलेज है ऐसे कि जो, ठीक है ना। आदमी उड़ता है क्या? नहीं, नकली पंख लगा दिए तो उड़ता है सर। सर वो वैसे वाले पंख लगाए चमगादड़ वाले, एक आता है वो कूदता है वहां से पूरा एकदम वैसे है? नहीं सर, एक एक्सपेरिमेंट किया है, उससे उड़ते हो पंख। नहीं, ऊपर से कूदना पड़ता है बस, ये है। ऐसा नहीं तुम नहीं उड़ सकते, है क्या? तो आया ना सर, वो डिस्कवरी में देखा सर मैंने। पंछी की तरह नहीं, कि ऐसे ऐसे करके उड़ते हैं। जमीन से नहीं बोला, ऊपर जाना पड़ेगा हाइट पे। हाँ, दस ही हिमसेल्फ एग्जिस्टेड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि वो जो सोच रहा है उस फैक्ट पे वो एब्सोल्यूट है। और दस ही हिमसेल्फ मतलब वो खुद भी एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, जब वो अपने पूरे अपने तरफ से मतलब पूरे विचार को खोल दे, दिमाग को खोल के पूरा काम करे, तभी ना बोलेगा कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ। एक ऐसा हो गया ना कि अरे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में, मेरा अस्तित्व है कि नहीं, एक क्वेश्चन आता है ना मन में भाई। इस वो मैट्रिक्स फिल्म देखिए, मैट्रिक्स, उसमें नहीं क्या वो एक इंसानों को नहीं क्या ऐसे लगा के रखता है ऐसे और वो नहीं क्या एक अलग दुनिया में मतलब अपन जी रहे हैं, जैसे यहाँ मरे कि वहां पे से अरे अरे साला कहाँ निकले। दिस मेथोडोलॉजी इन्फ्लुएंस्ड फ्रेंच, ठीक है ना। इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो किस पे प्रभाव पड़ा, उसका फ्रेंच और जर्मन रैशनलिज्म का, ठीक है। फ्रेंच और जर्मन जो रैशनलिज्म हुआ, रैशनलिज्म मीन्स वो रोज बता रहे थे उसका रैशनलिज्म का मीनिंग है। वो रोज जब भी रैशनल होता था सर बताते थे मीनिंग। तो देखो, तो इनके जो है ना तर्क बुद्धि पर असर किया गया है, ठीक है ना। इनको सोचने में मजबूर किया गया है इसकी मेथोडोलॉजी का। तो इंग्लिश एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिसिज्म मतलब theory that human knowledge comes predominantly from experience gathered through five senses। हमारे पांचों इंद्रियों से जो कुछ भी हम महसूस करते हैं उससे जो एक्सपीरियंस मिलता है उसको बोलते हैं एम्पेरिसिज्म, ठीक है ना। ठीक है, समझ रहा है, मतलब उसका हिंदी में सर अनुभववाद, अनुभववाद सर, सीजम है ना सर, सीजम। एंड जर्मन आइडियलिज्म, ये देखो इंग्लिश इंपेरिज्म मीन्स वो ब्रिटिश की बात कर रहे हैं, और ये जर्मन आइडियलिज्म की, जर्मनी की बात कर रहे हैं। तो आइडियलिज्म मीन्स होता है आदर्शवाद। मीनिंग बताओ, मीनिंग मतलब वो सब छोड़ो, बात बात मीनिंग।
बिलीव दैट अ परफेक्ट लाइफ सिचुएशन, एक बढ़िया लाइफ, ठीक है ना, एक्सेट्रा कैन बी अचीव्ड इवन व्हेन दिस इज नॉट पॉसिबल। हम उसे, ये पॉसिबल है भले ही हम उसको सही में ना हो सके, लेकिन फिर भी ये अचीव किया जा सकता है। आइडियलिज्म का मतलब क्या है कि वो पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, लेकिन हम उसे अचीव कर सकते हैं। ये मेन थीम है इसका। नहीं वो क्या बोल रहा है, ये भले पॉसिबल नहीं है परफेक्ट लाइफ होना, परफेक्ट लाइफ नहीं हो सकती है सर आपकी। आप इंसान हो, आपके जीवन में दुख सुख आएंगे ना, उतार चढ़ाव आएंगे ही ना, है कि नहीं। धंधा कभी अच्छा चलेगा, कभी बुरा चलेगा, मतलब कम चलेगा, ठीक है ना। तो परफेक्ट लाइफ नहीं जी सकते आपके, हमेशा अच्छे ही होते रहे आपके साथ। सही बोल रहा हूँ ना, हमेशा अच्छा ही रहेगा कि जीवन में कितना ही तुम ऊपर चले जाओ, लेकिन तुमको दुख तो होगा, कोई ना कोई धोखा देगा कभी ना कभी, तो कुछ तो, ठीक है ना। परफेक्ट लाइफ नहीं, लेकिन हम उसको अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। इट कंट्रीब्यूटेड टू द एमरजेंस ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफी, ठीक है ना। इसने अपना कंट्रीब्यूशन क्या दिया, मॉडर्न जो दर्शनवाद है उसमें, उसके उदय में, ठीक है ना। विच अपील्स टू अथॉरिटीज सच एज प्लेटो, पॉलिटिकल साइंस, अरिस्टोटल, ठीक है ना, है वही ना पॉलिटिकल साइंस। तो विच अपील्स टू अथॉरिटीज सच एज, जो इन्होंने कहा था प्लेटो और अरिस्टोटल ने, वर नॉट मेड एक्सेप्ट साइटिंग देम फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो इसका उन्होंने समर्थन किया इन लोगों ने, मॉडर्न फिलोसॉफी का, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस गेन्ड पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी और ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। पर्सनल एक्सपीरियंस, अभी आइडियलिज्म किसका बताया था मैंने, इंपेरिसिज्म से। ये जो पर्सनल हमारे एक्सपीरियंस है उस पर ही डिपेंड करेंगे ना, हम किस पे विश्वास करें किस पे नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो गेन पैरामाउंट, पैरामाउंट मीन्स ऊंचाई, ठीक है ना, जीवन में आदर्श ऊंचाई, ठीक है ना। तो गेन पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, इतना इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ, किसी भी थ्योरी को रख रहे हैं या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसके लिए, है ना, जरूरी है ना। सिंस डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट पर्सनल एक्सपीरियंसेस, सही बात है। आप तीनों यहाँ बैठे हैं, तीनों के अलग अलग एक्सपीरियंस है जीवन के, है ना। किसी भी चीज को आप अलग तरीके से देखते होंगे ना, है ना, तीनों के। तो हर किसी के अलग एक्सपीरियंस है देखने के। टॉलरेशन, किसी भी चीज को टॉलरेट करना, है ना। समझ लो मैंने गाली देना शुरू कर दिया आपको, तो आप एक लिमिट रहेगी टॉलरेट की, तो एक सबकी लिमिट अलग रहेगी, ठीक है। और प्लूरलिज्म, टॉलरेशन के लिए वर्ड है सहनशीलता, ठीक है। और क्या बोल रहा था मैं, प्लूरलिज्म, pluralism increased which fostered ideas such as freedom of thought। pluralism नहीं सर, ये अलग वर्ड है, प्लूरलिज्म। अरे प्लूरल, प्लूरल है, हाँ अनेक, ठीक है, अनेकतावाद, मतलब आपको अनेकतावाद को बढ़ावा देना है। मतलब कि क्या है कि सबके विचारों को आपको बढ़ावा देना है, सबके विचारों को आपको सहनशील होना है। अरे वही बोला जो जैसे कि वो ये कॉपरनिकस गया, बोले कि ये पृथ्वी भाई सूरज के चारों तरफ घूम रही है, तो उसने टॉलरेट नहीं किया ना, वो चर्च की अथॉरिटी उसने टॉलरेट नहीं किया, टॉलरेट नहीं किया बोल रहा हूँ, उसके विचारों को उसने मान्यता नहीं दी, समझ रहे हो। तो प्लूरलिज्म की भावना इंक्रीज्ड विच फॉस्टर्ड आइडियाज सच एज फ्रीडम ऑफ थॉट। तो इसको अगर आप, सबकी अगर जो सोच है उसको अगर आप सुनोगे तो इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी सोचने की आज़ादी है, आपको, आप अपनी तरह से सोच सकते हो किसी चीज़ को, ठीक है। एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है ना, उससे क्या होगा कि मैं अपने धर्म को अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, ठीक है ना। कोई पूजा कर रहा है, कोई संगीत के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहता है, कोई नृत्य के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, कोई ध्यान के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, कोई योगा के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, तो मैं, मेरा तरीका है, तो उसकी फ्रीडम, ठीक है ना। दिस वॉज accompanied by the political theories which called the new order। तो ये, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, किसी राजनीतिक थ्योरी के कारण, ठीक है, सिद्धांत के कारण, इसको एक नया दौर बोल सकते हो, ठीक है, न्यू ऑर्डर की तरह।
एज द ओल्ड ऑर्डर वॉज अंडरस्टूड एज द प्राइमरी सोर्स मिजरी एंड स्लेवरी, क्योंकि पुराना जो दौर था उसमें मिसरी मतलब मिसरी, स्लेवरी तो पता है? मिसरी क्या होता है मिसरी? वो मिसरी डालते हैं, मिसरी मीठा रहता है क्या? मीठा रहता है मिसरी? अच्छा वो गाना है ना, चाशनी है वो। मिसरी क्या है मिसरी? देखो जो पुराना दौर था ना उसमें दुख था, मिसरी मतलब, ठीक है ना, और गुलामी थी। भाई गुलामी है तो दुख है ज्यादातर लोगों में। कुछ ही लोग है हैप्पी थे ना, एंजॉय कर रहे थे ना लाइफ को, ठीक है। किस कारण लिखा है वो भी तो कॉन्टेक्स्ट होगा ना, लिखा किस कॉन्टेक्स्ट में। द एमरजेंस ऑफ द पब्लिक स्पीयर, अब इसमें किसका उदय होने लगा? मतलब स्पीयर में घूम रहे थे पब्लिक, क्या है? हाँ मतलब कि जो पब्लिक का जो है ना, मतलब कि उनका मतलब ऊपर, मतलब उनके विचारों को ऊपर आने लगे, ठीक है ना, उनका एक प्लेटफॉर्म बनने लगा एक्चुअली, मंच तैयार होने लगा, ठीक है ना। द एनलाइटनमेंट वाज मार्क्ड विद एमरजेंस ऑफ अ स्पेस इन विच इंडिविजुअल्स वर एबल टू कम टुगेदर एज अ पब्लिक, मतलब लोग अब जुड़ के अपनी भावनाओं को एक तरह से प्रदर्शन करने लगे, मंच एक साझा करने लगे, ठीक है। दिस पब्लिक स्पीयर इंक्लूडेड कॉफी हाउसेस, ठीक है ना, कॉफी हाउसेस में जमा होके डिस्कशन करने लगे, कॉफी पीने लगे। रीडिंग सोसाइटीज, ठीक है ना, किसी चीज की रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और विद द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेशनल बुक ट्रेड, ठीक है ना, किताबें बढ़ने लगी है, एक समाज की किताबें दूसरे देश में जाने लगी, दूसरी थ्योरी की किताब इधर जाने लगी, ठीक है। एंड द इमरजेंस ऑफ मास प्रोडक्ट पॉम्पलेट्स, किसी अगर बात सूचना को आपको क्रांति लानी है, कुछ करना है, तो आप पॉम्पलेट फैला सकते हैं, तो संदेश बहुत कम टाइम में मास ऑडियंस को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड न्यू बुलेटिन्स, बुलेटिन मतलब कोई ऐसे सूचना टाइप नहीं क्या, न्यू बुलेटिन मतलब देखो आज ये होने वाला है, आज वो होना। तो इट वॉज पॉसिबल फॉर द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू रीड डाइवर्स लिटरेचर, इसके कारण, इन सब की चीज़ों के कारण क्या हुआ कि अलग अलग तरह का आप साहित्य पढ़ सकते हो, है ना। कोई इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहता है तो कहीं भी देश का, कोई दुनिया के पढ़ सकता है, कोई मराठी लिटरेचर पढ़ना चाहता है तो दूसरे देश का मतलब वो सिर्फ भाषा नहीं रह गई, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो ना, लिटरेचर को दूसरी लैंग्वेज में कर सकते हैं ना। तो लेकिन मतलब उस रीजन के लोगों की सोच और कहानी वो पता चलेगी लोगों को। साउथ की पिक्चर डब होती है, क्या होती है? हिंदी में, हिंदी की डब होती है कि साउथ में? रिबेल, रिबेल, सर रिबेल, अरे सर रिबेल साउथ की है ना, मैंने बोला कि हिंदी की पिक्चर कोई डब होती है साउथ में? कौन सी है? रिबेल है क्या? रिबेल बाहुबली की फिल्म है ना, डॉन का रोल किया उसने अमिताभ बच्चन ने, रिबेल। हाँ, अरे सर ये बाहुबली ने किया है बोल रहा हूँ रोल, बाहुबली ने। बाहुबली कौन है? उसने डॉन पिक्चर है ना, अमिताभ बच्चन की डॉन, सर ओरिजिनल पिक्चर है ना, वो तो डब नहीं है ना, उसकी डब यहाँ पे बनाई है रिबेल नाम से पिक्चर। मैडम अभी सोच रही क्या बोल रहे, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ तो भाई आप लिटरेचर कोई भी कहीं पढ़ सकता है, तो डिस्कस द इवेंट, आप किसी भी इवेंट को डिस्कस कर सकते हो, कहीं पे अगर अत्याचार हो रहा है तो आप कर सकते हो ना, ठीक है ना। जैसे गुलाम बना रहे लोगों को, तो धीरे धीरे खत्म कैसे हुआ होगा गुलाम बनाना? अरे यार कैसे लोग हैं, कैसे देश है, ये गुलाम बनाते हैं, है ना। जब धीरे धीरे बंद होते गया तो जो आखिरी आखिरी बना भी रहा होगा, बोले यार कैसे लोग हैं, मतलब क्या इज्जत रहेगी इसकी, मतलब, ठीक है ना। तो इवेंट होता है तो है ना, डिस्कस होता है तो उससे चीजें निकल के आती है। पर्सन्स आइडियाज एट अ ग्लोबल लेवल, मतलब बहुत ही ऊपर लेवल तक फेमस हो जाते हैं, जैसे गांधी जी फेमस हो गए थे वर्ल्ड वाइड। और कौन कौन फेमस हुआ? मतलब ऐसे वर्ल्ड लेवल पे, हाँ चाचा नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। नहीं जितना फेमस गांधी जी हुए ना उतने बाकी नहीं हुए, वो तो क्रांति कर रहे थे ना। तो बुक ऑन साइंस, तो जैसे जो नेल्सन मंडेला पता है ना,
तो उसका आदर्श कौन है? वो ग्लोबल है ना, इसलिए तो ग्लोबल बाबा। एक मूवी में देखता हूँ सर यूट्यूब में रोज आता है ग्लोबल बाबा करके ऐसी लेकिन देखता नहीं है कहीं खोल के। ग्लोबल बाबा एक मूवी दिखाता है, ठीक है। अरे सर सबकी हिस्ट्री बुक में उसकी है ना फोटो और है ना नाम लिखा है यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो आदर्श है उसका, ठीक है ना। तो बुक्स ऑन साइंस है ना, विज्ञान से रिलेटेड बुक्स आज भी जो भी कुछ पब्लिश होता है तो पूरे इंटरनेशनल वेबसाइट पे जाता है। कोई भी रिसर्च होती है नई वाली, पेटेंट कराते हैं ना उसको। एंड नेचुरल फिलोसॉफी, ठीक है ना, जो प्राकृतिक दर्शनवाद है, ठीक है। पर इंक्रीजिंगली रीड फॉर द इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, ठीक है ना। तो जो जितने इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है जो इंटेलिजेंस को बढ़ावा देती है, जो विज्ञान ज्ञान को बढ़ावा देती है, तो वो इसमें भाग लेती है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो आम पब्लिक है उसका एक मंच तैयार होता है इससे, ठीक है ना। द स्प्रेड ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों की क्या होने लगा, उसका प्रसार होने लगा कि हर व्यक्ति को फ्रीडम है, ठीक है ना, जीने का, पढ़ने का, लिखने का, अपने हिसाब से जीवन जीने का, ठीक है सर। पढ़ जाने नहीं वो दिया नहीं है लेकिन इंडियन गवर्नमेंट है एंथुसियास्ट, मैंने पढ़ाया था ना, एथिक्स से पढ़ाया था मैंने, एथिक्स से पढ़ाया था ना, नहीं दिया ना। इन द 17th सेंचुरी वेरियस अटेम्प्ट्स वर मेड, लेकिन अभी एक आया ना सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर वो आत्महत्या कर रहा है तो वो गुनहगार रहता है, उसको जेल में डालते हैं, वो हटा दिया सर, अभी अभी हटा दिया ना, अभी जस्ट अभी हटा दिया कि वो गुनाह नहीं होगा, हटा दिया। वो बोले, लोग बोले तो वो मर गया, ऊपर तुम उसको क्या, आप क्या उसकी क्या बॉडी को डालोगे जेल, मतलब नहीं, मतलब गुनाह उसमें लिखा है सर इसमें कि आत्महत्या करना गुनाह है। हाँ बच गया तो उसको जेल में डालेंगे, लेकिन तो वो गुनाह है ऐसा नहीं लिख रहा है सर। वो बोले एक तो पहले मेंटल उसकी स्टेबिलिटी खराब होती है, उसको तुम जेल में डाल रहे हो और तो वो बोले कि गुनाह शायद हटा दिया, अभी आप सर्च कर लेना, हटा दिया शायद, ठीक है। ढूंढोगे क्या कि सुसाइड इज अ क्राइम इज एबॉलिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, हटाया पार्लियामेंट ने। In the 17th century, various attempts were made by the monarchs to establish the principle of divine right, ठीक है ना। 17th century में बहुत सारे जो तानाशाह थे, जो राजतंत्र वाले लोग थे, है ना, राजशाही वाले लोग थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि जो ईश्वर के जो अधिकार है, ईश्वरीय अधिकार, उसको फिर से एस्टेब्लिश किया जाए, है ना, कि भगवान है, भगवान से डरो, ये करो, वो मत करो, ठीक है, राइट ऑफ किंगशिप, ठीक है ना। बट बाय द, हाँ मतलब देखो इसका मतलब जो राजा है उसके पास भगवान ने ये अधिकार दिया है कि तुम राज करो। ये बहुत कोशिश की उसने फिर से करने की, अरे ऐसा ऐसा है, लेकिन लोग बोले भैया तू निकल, तू कुछ भगवान का कुछ नहीं है हम देख लेंगे, ठीक है। तो बट बाय द 18th सेंचुरी देयर फेल्यूर वाज एविडेंट, ठीक है ना। वो फेल हो गए कैसे, द मोनार्च विच वर बैंकरप्ट, अब जो राजशाही वाले लोग थे वो क्या हो गए, पैसे से कंगाल हो गए। देन हैड टू टर्न टू असेंबलीज, अब उनको मजबूरी में असेंबलीज मतलब कि बहुत सारे प्रतिनिधित्व, बहुत सारे लोगों को उसमें ऐड करना पड़ा कि डिसीजन लेने के लिए, हाँ भाई मैं अकेले ले रहा डिसीजन, ठीक है ना। एंड पार्लियामेंट, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इंग्लैंड है, वहाँ पे राजाशाही भी थी और फिर वहाँ पे धीरे धीरे असेंबली बनाना पड़ा, फिर पार्लियामेंट भी बनाना पड़ा और डिसीजन, फिर और फिर धीरे धीरे क्या हो गया, राजा का पल्ला नीचे हो गया, इसका पल्ला ऊपर हो गया, बोले हम लोग पूरे देश के लोग हैं, हम डिसाइड करेंगे, तू अकेला तो है ना डिसाइड करेगा। एंड टू रेज मनी टू फाइनेंस देयर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो जो भी वो कुछ अपने स्टेट में कुछ करना चाह रहे हैं, डैम बनाना चाह रहे हैं, एजुकेशन के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें फाइनेंस चाहिए ना, फाइनेंस उनको मिलने लगे प्रोजेक्ट के लिए, किसको, हाँ जो गवर्नमेंट बन रही है असेंबली और पार्लियामेंट, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक। दिस रिजल्टेड इन पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन डिसीजन मेकिंग, है ना, समाज के अलग अलग तत्व के लोग, ठीक है ना, ऊंचे हो, नीचे हो, गरीब हो, कैसे भी हो, अमीर हो, तो सबका एक ग्रुप बनने लगा और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट लेने लगे वोटिंग के आधार पर। डेमोक्रेटिक क्या होता है, वोटिंग ना, विच इन टर्न पुट द लिमिट ऑन द पावर ऑफ मोनार्क्स,
ठीक है ना, जो राजा की जो पावर है उस पर प्रतिबंध लगा दिया उसने। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, अब इसमें जो सबसे मेन खेला जिसने खेला, खेला समझता है ना? है क्या? नहीं नहीं, गैलीलियो नहीं, वो बंगाल बोलो ना दीदी। खेला, बंगाल में खेला। अच्छा मैडम देखती नहीं, बहुत पी आता है। हाँ, खेला, खेला खेल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने किसने अपना मेन रोल प्ले किया, खेला का मतलब मेन रोल प्ले करना। तो गैलीलियो गैलीली, तो ये भाई साहब इतने टाइम में हुए 1564 से 1642 के बीच में। और जी है नहीं, नहीं 100 साल नहीं, 20 साल कम है। 80 80 80 ना, 100 साल बहुत। नहीं नहीं, तो भाई ये इटली का जो है एस्ट्रोनॉमर था और मैथमेटिशियन था, ठीक है ना? ठीक है, ही इज एक्रीडेटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द मून ऑफ द जुपिटर। इसको कंट्रीब्यूशन क्या है कि इसने जुपिटर के मून ढूंढे, कहीं से ढूंढे होंगे, ठीक है ना? ही वॉज सर मून का जुपिटर होता है? अच्छा, मून का अर्थ होता है कि अर्थ का मून होता है? लेकिन आज से नहीं क्या, कई कई नहीं क्या, मुझे लगता है करोड़ों सालों बाद अर्थ का मून नहीं रहेगा। ही वॉज प्रोपोनेंट ऑफ द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी वही है कि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है? कॉपरनिकस ने ही बोला था और फिर बाद में इसने उसका समर्थन किया था। दोनों का चलता है सर, वो उन्होंने हिस्ट्री छुपा ली है। दोनों में से किसको लटकाया पता नहीं है, क्या पता दोनों को लटका दिया हो। सर क्या पता दोनों को लटका दिया हो। सर ये देखो ना, बहुत पहले के टाइम में 16 वाला है, नहीं है लटका दिया होगा सर। लेकिन समर्थन करता था, वो लिखा है ना। उसमें कुछ नहीं, 80 साल में भी लटका सकते हैं। He faced intense opposition, देखो उसने बहुत अपोजिशन फेस किया एंड परसिक्यूशन फॉर हिज व्यू। बहुत मतलब उसको प्रताड़ना सहनी पड़ी इसके कारण, उसके विचारों के कारण, ठीक है? स्पेशली फ्रॉम द रिलीजियस अथॉरिटी, क्योंकि रिलीजियस बुक में लिखा था कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड का केंद्र है और हमारे सब चक्कर लगा रहे हैं। तुम यार गली में बैठ के तुम यार ऐसी व्याख्या कर रहे हो यार, ठीक है ना? तो ये ज्यादातर विरोध किसने किया? उनके धार्मिक जो अथॉरिटीज थे, ठीक है? द कन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस बिलीफ, ठीक है ना? जो फंडामेंटल रिलीजियस बिलीफ मतलब जो धार्मिक मौलिक सिद्धांत जो थे, बेस जिसपे उनका धर्म खड़ा हुआ है, वो साइंटिफिक प्रोग्रेस जो दिन ब दिन हो रही थी, दिन ब दिन कुछ ना कुछ नया नया साइंस आ रहा था, ठीक है ना? वॉज क्लियरली मैनिफेस्टेड इन हिज लाइफ टाइम। मतलब उस मैनिफेस्टेड का मतलब है कि जो प्रूफ दिया, जो एक्सप्रेशन दिया, जो फिनोमिनन दिया, नई नई घटनाएं हो रही थी ना, साइंस की कुछ भी जो नई टेक्नोलॉजी मतलब घटनाएं हो रही थी नई, तो इसके कारण बहुत नहीं क्या उसके बीच में टकरार हो रही थी कि अरे यार ये तो फिर यार हमारा रिलीजन गलत है कि क्या गलत है। अब उनको भी समझ में आ गया पहले के लोगों ने रिलीजन बनाया होगा और जो उस टाइम की जो नॉलेज थी उसके हिसाब से बना दिया उन्होंने, लेकिन आज जब प्रोग्रेस हो रही है तो सब गलत निकल रहा है, ठीक है? नहीं निकलता ना, भूगोल को पहले ही भूगोल बोलते थे तो पृथ्वी गोल ही थी, और 9 ग्रह भी हमने निकाल लिए थे पहले। अरे आप अभी जब पढ़ोगे ना सामने, अभी आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाऊंगा मैं, ये 27 नक्षत्र का पढ़ाऊंगा। मैं बोला था ना मैं चित्रा नक्षत्र में पैदा हुआ, पूरा उसका साइंटिफिक कैसे सन की और वो ग्रहों की पूरी स्पीड और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है जब कोई बर्थ लेता है, उसका पूरा बताऊंगा, ठीक है? तो ये देखो आ गया तुम्हारा डिस्कार्टेस, फिर से रेने डिस्कार्टेस। ये भाई साहब ये ज़्यादा नहीं जिया है ना, ज़्यादा नहीं जिया, ये 54 साल जिया थे। एक्यूरेट निकाला ना। फ्रेंच फिलोसोफर, ठीक है ना, ये फ्रेंच का, इटली का, वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफी, ठीक है ना? तो ये भाई साहब है, किसके पिता है ये? आधुनिक दर्शन दर्शन शास्त्र के। He made a new beginning by the discarding the traditional scholastic methodology.
तो इसने क्या शुरुआत की, बिगिनिंग ऑफ, इसने पुराना स्कॉलस्टिक है, स्कॉलस्टिक मतलब है पुराना रूढ़िवादी जो मेथड है किसी भी चीज को देखने की, करने की, ठीक है ना, पद्धति को, उसको उसने नकार दिया। एंड बिगिनिंग विद वन फैक्ट दैट ही कुड बी सर्टेन ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज थिंकिंग, ठीक है ना, जो भी वो सोच रहा है वो क्या सिर्फ फैक्ट है या फिर नहीं, क्या मतलब कुछ नई प्रोग्रेस हो सकता है, कोई नई मतलब चीज निकल के आ सकती है अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ, ठीक है ना, कि यार ये पत्थर से क्या मैं मेटल निकाल सकता हूँ एक्सट्रैक्शन करके, आयरन और, एक चट्टान में होगा ना आयरन और, तो उसको निकाल सकते हैं क्या, तो एक उसको मतलब करके देखना चाहिए, ठीक है ना, थिंकिंग, अगर मेरे थिंकिंग आया तो वो उसको असली में करके देखना चाहिए। ही कंक्लूडेड दैट हिज ओन एक्सपीरियंस वाज आल्सो अ सर्टेनिटी, ठीक है ना, क्या बोलना चाह रहा है कि जो ठीक है ना, उसका जो अस्तित्व है, ठीक है ना, वो भी ऐसे ही नहीं है, उसका जो अस्तित्व वो ऐसे ही नहीं है, उस वो भी किसी की मतलब किसी न किसी उद्देश्य के लिए है यहाँ पे, समझ रहे हो, कोई काम करके जाएगा, ऐसा है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आ गया है भगवान ने हमको बस जन्म दे दिया है, अब भगवान ने बोला ऐसे ये 4 पॉइंट है, ये ऐसे फॉलो करो, ऐसे जियो और एक दिन मर जाओ तो वो बोल रहा मेरा भी अस्तित्व है, मैं भी कोई उद्देश्य है मेरा, ठीक है ना, आई थिंक देयर फॉर आई एम, है ना, मतलब मैं सोचता हूँ इसका मतलब मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मतलब मैं भी कुछ हूँ, ठीक है ना, मैं अगर सोच रहा हूँ मैं सोच सकता हूँ, एक मशीन रोबोट है, रोबोट सोच सकता है क्या, उसको कमांड देते हैं चल जा पानी लेके आ, ये कर वो कर, है ना, अपन किसी ने एमएस डॉस सीखा है क्या, एमएस डॉस, CD डॉट डॉट MD डॉट डॉट, हाँ, तो उसमें कमांड डालते हैं सर, कमांड अपन, तो वो फॉलो करता है, तो वैसे तो है ना, अपन तो है ना कमांड डालो फॉलो करो, हाँ रहता है माँ बाप के द्वारा बचपन तक, उसके बाद में तो हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं ना, तो अगर मैं सोच रहा हूँ तो मतलब मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं हूँ मैं, आई मैं और क्या माइन, एक पिक्चर आई थी ना वो जॉन अब्राहम की, मैं आई और ऐसा कुछ एक फिल्म आई थी, आई मैं और कुछ एक जॉन अब्राहम की फिल्म आई थी, हाँ तो उसमें गाना है, पता सर जो कॉलिंग आ रही है ना उसमें नाम पता क्या लिखा है, कोचिंग स्पैम, से कैसे लोग समझेगा, कोचिंग स्पैम लिखा, समझेगा कुछ, स्पैम स्पैम, अरे उसकी कोचिंग नहीं, कोचिंग स्पैम मतलब लुटेरा, चोर, चोटा स्पैम नहीं समझता मैं, स्पैम स्पैम लिख के आता है ना, वही तो है कुछ, देयर ऑन he built his entire philosophy using a mathematical style of reasoning, उसने क्या किया फिर अपनी जो दर्शन, जो अपना दर्शन शास्त्र है, ठीक है ना, वो कैसे बनाया, मैथमेटिकल स्टाइल में, गणित के स्टाइल में बनाया, रीजनिंग पे, ठीक है ना, he had published his philosophical reflections in several works such as discourse on method and meditation on first philosophy, इसका मतलब क्या है, टू सस्पेंड, ये बुक है उसने लिखा है, ठीक है ना, अपनी जो दर्शन शास्त्र जो उसने लिखा है उसका जो प्रभाव इस बुक से लिखा है उसने, कुछ जो काम पे पड़ता है, तो ये जो बुक का नाम है उसका, इसमें क्या मेन चीज़ है, टू सस्पेंड जजमेंट अबाउट एनी बिलीफ, क्या बोल रहा है, नकार दो उस किसी भी जजमेंट को जो किसी बिलीफ से आता है, किसी आस्था से आता है, दैट इज इवन स्लाइटली डाउटफुल, मतलब आपको अगर जैसे कोई सिद्धांत है, कोई भी चीज़ है, समझ लो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक सिद्धांत, तो अगर आपको जरा सा भी लगता है कि इसमें कुछ गलती है तो इसको नकार दो, मतलब कैसा, जैसे वो कृष्ण कैसे बोलते कि झूठ, ऐसे बोलते हैं झूठ बोला था, कुछ माखन खाता था, झूठ बोलता था, माँ से नहीं खाया, माँ नहीं खाया, ठीक है, तो वो उसने शायद उसे बताया कि अगर एक मेरे झूठ से 100 लोगों की जान बचती है, वो तो एक बचपन का था, लेकिन बात का शायद है ना ऐसा कुछ है ना, कि अगर एक झूठ से अगर 100 लोगों की जान बचती है तो वो झूठ सही है, तो जो कोई बोल रहा है अगर कि झूठ बोलना ही नहीं चाहिए कभी जीवन में डाउटफुल है ना, गलत है ना, तो वो उसको नकार दो, ये बोल रहा है, ये बुक में यही लिखा है, देखो मैंने ये जो बुक का नाम है जो आपको पढ़ना पड़ता था, इतनी मोटी बुक, मैंने एक सेंटेंस में पूरा मीनिंग बता दिया आपको ये बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर आपको ये बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मैंने पूरा मीनिंग बता दिया आपको, समझे, यही बात लिखी है, उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन अलग अलग एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन किया है इस पर,
ठीक है। एक बहुत फेमस बुक है कि वॉट एवर योर पेरेंट्स सेज एवरीथिंग इज नॉट राइट। जो भी आपके माँ बाप बोलते हैं ना पूरे तरीके से सही नहीं होता है। अरे यार उनके पास थोड़ी ना दिमाग है उतना यार, वो उस फील्ड में थोड़ी ना ज्ञाता है। अगर वो बोल रहे हैं कि कल को आप बोल रहे हैं कि बेटा तू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मत कर, तू डॉक्टर बन, तो भाई उनको क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज है क्या? तो फिर वो कैसे बोल दिया उन्होंने? वो कैसे बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन से। वो देखा होगा कि 4-5 बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए होंगे, बर्बाद हो गए। तो नहीं क्या भाई मेरा बेटा तो ऐसा नहीं रहता है। तो वो उनका मतलब वॉट एवर अवर पेरेंट्स से मतलब वो ऑलवेज सही नहीं रहता है। ऐसी बुक एक बहुत अच्छी बुक है और यूथ ज़्यादा पढ़ते हो। ही वॉज नहीं, लेकिन अगर कोई जैसे माँ बाप बोल रहे हैं कि ये नहीं कि जैसे मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ फर्नीचर का और बेटे को बोल रहा है कि तू भी यही कर, तो वो असल में आपको डुबा नहीं रहा है। वो ये चाह रहा है कि धर धर की ठोकरे ना खाए, लेकिन वो बेटा उसको बोल रहा रहता है कि भाई मुझे एक्सप्लोर करना है अपने आप को, मैं किसमें अच्छा कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं 1% भी, तो मैं इसमें कन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, पता चला कि जो वो एक्सप्लोर करने गया पता चला उसमें विफल हो गया, तो आखिरी में उधर ही जाता है फिर वो बाप के पास बोले बाप के धंधे में बैठ रहा हूँ फिर मैं। ऐसा। तो ही वॉज ऑल्सो एन एक्सीलेंट मैथमेटिशियन, ठीक है ना, अच्छा मैथमेटिशियन देगा। इज ऑल्सो नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एसएससी एसएससी एग्जाम और एसएससी और रेलवे एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछता है। अरे सर वो ग्राफ वाला है ना सर। बेनेडिक्ट स्पिनोजा बारूच है, स्पिनोजा, ठीक है ना। ये कितने साल की है? 40 है ना, 2.5 से भी कम। नहीं सर 40 है ना, 43 कितना, 40 के ऊपर गया। अच्छा 30 रह गया। वॉज डच 45 है। तो वही बोल रहा है 40 के ऊपर आ रहा है, ये कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हैं? वॉज अ डच, ठीक है, डच का था जेविश, ठीक है ना, यहूदी जेविश था। लेटर क्रिश्चियन, बाद में क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गया। हाँ हाँ, ये हो गया मतलब रैशनलिस्ट एंड फिलोसोफर, ठीक है ना। रैशनलिस्ट का मतलब मालूम, फिलोसोफर मालूम। तो ये मीनिंग समझा है ना, अब तो बताना नहीं पड़ेगा ना। ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं रैशनलिस्ट फिलोसोफर 10 बार है। लाइक डेजर्ट इज, ठीक है ना, डेजर्ट का भाई था ये। ही यूज्ड ज्योमेट्रिक मेथड इन हिज फिलोसॉफी, ठीक है ना, अपने दर्शन शास्त्र में ज्योमेट्री का यूज किया। ही प्रपोजेड दैट माइंड एंड मैटर वर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। माइंड और जो मैटर है, ठीक है ना, जो भी मैटर हम देखते हैं सोचते हैं, तो वो नहीं क्या एक ही सब्सटेंस से बने एक्चुअली, ठीक है। ही एडवोकेटेड अ काइंड ऑफ पैंथिस्टिक व्यू। पैंथिस्टिक व्यू मतलब बिलीफ इन ऑल गॉड्स, क्या बोल रहा है? हाँ। He advocated a kind of positive views under which all things were somehow included in God। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी फॉर्म है, वो सब कुछ गॉड में ही समाये हुए हैं। और क्या बोल रहा है? एंड द नेचर वॉज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। मैनिफेस्टेशन का मतलब बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बताया था ना, अभी जस्ट बताया था मैनिफेस्टेशन का मतलब। हाँ, तो वो क्या है, उसका एक एक्सप्रेशन या प्रूफ है, ठीक है ना। तो जो पूरा जो ये नेचर हम देख रहे हैं अपने आजू बाजू, ये उसका सबूत है, किसका? ईश्वर का सबूत है, ठीक है। फर्दर ही कॉल्ड फॉर अ गवर्नमेंट दैट वुड बी अ ब्रॉड माइंडेड एंड लिबरल। तो गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए बोलते हैं? एकदम लिबरल ख्यालों का होना चाहिए और बड़े दिल का होना चाहिए, ठीक है ना। एक मतलब हर कुछ मतलब कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है या कुछ नई चीजें लाना है तो उसके लिए आपका एक बड़ा मन होना चाहिए, ठीक है। However, his views were not easily accepted in 17th century Europe। क्यों क्यों नहीं अपना अपना उसके विचारों को सत्र? क्योंकि उस टाइम के जो लोग थे वो प्रभाव में थे और उनके दिमाग उतने खुले हुए नहीं थे कि वो इस टाइप की थ्योरी को, जो आज बहुत कॉमन है थ्योरी जो दे रहा है, ठीक है ना, समय के साथ बहुत
टाइम खत्म।